हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्टिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्टिंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। गाइज, आज का जो वीडियो है प्लीज इसको विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। द रीजन इज दैट आज मैं बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इस सीरीज में बनाऊंगी। मतलब आज फर्स्ट सीरीज डाल रही हूँ एंड इसके बाद रेगुलर आपको सीरीज मिलती रहेंगी। ये वीडियो बेसिकली शॉर्ट हैंड बिगिनर एंड एडवांस लर्नर्स के लिए है, जो कि उनको डाउट होते हैं कि कॉपी कैसे यूज करनी है, पेंसिल कैसे पकड़नी है, किस तरह से शॉर्ट हैंड को लिखना शुरू करना है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा डीप डिस्कस करेंगे ताकि आप समझ सकें कि चाहे आप शॉर्ट हैंड को यूट्यूब के थ्रू सीखें या किसी अदर सोर्स के थ्रू सीखें, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, आप किसी पर्सनल इंस्ट्रक्टर से सीख रहे हैं या फिर किसी कोचिंग में जाके सीख रहे हैं। मैटर ये नहीं करता है कि आप कहाँ से सीख रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप क्या सीख रहे हैं, किस लेवल तक सीख रहे हैं और वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बेसिकली सीखा हुआ तभी कारगर होता है जबकि आप उसको प्रॉपर और रेगुलर प्रैक्टिस करें। वैसे तो ऑलरेडी मैं जो भी वीडियोस इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैं स्पीड और डिक्टेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, रूल्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर भी हम कुछ वीडियोस जो अपलोड कर रहे हैं वहां भी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या चीज आपको नोटिस रखना चाहिए, किस तरह से मैटर को एडजस्ट करना चाहिए। उसी तरह से आज मैं उनको सेपरेटली आपको डिफाइन कर दे रही हूँ, क्योंकि आपकी आदत होती है ना वीडियो को स्किप करके देखने की, तो मोस्टली वो चीजें आप स्किप ही कर जाते हैं। फिर वो क्वेश्चंस आपके आते हैं कि ये काम कैसे होगा, किस तरह से मैनेज करना है। तो आज हम बेसिक से शुरू करते हैं कि आप कॉपी कैसे पकड़ेंगे, आपका फॉर्मेट क्या रहेगा। देखिए, जब हम शॉर्ट हैंड करते हैं तो शॉर्ट हैंड के लिए हमें सबसे पहला क्या होता है, आप जो नोटबुक पकड़ते हैं, ठीक है, क्या होता है, हाउ टू यूज नोटपैड या नोटबुक। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है हमारा कि हम कॉपी कैसे यूज करें। ठीक है, अब इसमें जो आपकी शॉर्ट हैंड की कॉपी होती है, इट इज जस्ट लाइक अ नोटपैड। ना बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना बहुत ज्यादा छोटी होती है। जो उसमें लाइंस होती हैं वो थोड़ा वाइड होती है। जो हम नॉर्मल नोटबुक यूज करते हैं ना उससे थोड़ा सा वाइड होती है, स्पेस होता है उसमें। ठीक है, इस तरह से अगर नॉर्मल कॉपी होती है तो उसमें जो लाइंस हैं, अगर आप नॉर्मल नोटपैड भी लेते हो तो वो इतना क्लोज होता है, ये थोड़ा दूर दूर होती है। ठीक है, इस तरह से। तो कॉपी का डिफरेंस होता है। आपकी शॉर्ट हैंड की नोटबुक अलग होती है, सेपरेट होती है। अब देखिए, कुछ इस तरह की है, मैं कोई प्रमोशनल डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इस समय मेरे पास यही अवेलेबल है तो इसका एक आउटलुक दे रही हूँ कि जो नोटबुक होती है आपकी वो लिटिल बिट इस तरह से होती है। देखिए, थोड़ा फास्ट से देखिए, लाइंस जो होती है वो थोड़ा वाइड होती है और एक नोटपैड फॉर्मेट होता है। ठीक है, जब हम इस कॉपी को यूज करते हैं तो कॉपी यूज करने का मेथड क्या होता है, जिस तरह से आपकी कॉपी है, ठीक है, आप इसको 1 बाय 1 लिखेंगे इस तरह से। एक पेज देखिए छूटा हुआ है, दूसरे पे हम ये लिख रहे हैं, एक स्टूडेंट की नोटबुक है, तो देखिए आप इस तरह से इसको डिफाइन करते हुए चलिए। ठीक है, जब ये पूरा फिल हो जाता है तब हम इसका रिवर्स फॉर्मेट यूज करते हैं। तो हम इसको अपोजिट फॉर्मेट में लेके स्टार्ट करते हैं इस तरह से। तो मतलब जो एक लीफ हम भरते हुए आ रहे थे और जो छूट रही थी वो हमारा सेकंड टाइम में यूज हो जाएगी जब हम उस नोटबुक को यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग। तो सेकंड थिंग इज दैट कि कॉपी को कभी भी फोल्ड करके नहीं पकड़ेंगे। मतलब होता है ना, जनरली हमारी आदत होती है हम इस तरह से कॉपी को फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे। इस कॉपी को फोल्ड नहीं करेंगे आप। ठीक है, आप इसको स्ट्रेट रखेंगे और खुद भी सीधा बैठने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आप स्ट्रेटली लिख सकें, अच्छी हैंडराइटिंग में लिख सकें। बिकॉज शॉर्ट हैंड अगर आप गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो ये अपने लिए पनिशमेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज अपना लिखा पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आप उसको मैनेज करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना साफ लिख सके। तो कॉपी कभी भी फोल्ड नहीं करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट जो आपकी कॉपी होती है, अलग अलग लिखने का मेथड होता है। जैसे कुछ लोग कैसे लिखते हैं, वो कॉपी पे पूरा ऐसा हाथ रख लेते हैं फिर लिखते हैं। तो आप अगर ऐसी आदत है आपकी तो आप क्या कर सकते हो, यहां से पेजेस को हल्का सा फोल्ड कर लीजिए, 2-3 पेजेस फोल्ड कर लीजिए, तो आपको क्या होगा, पेज पलटने में आसानी रहेगी। फर्स्ट मेथड।
सेकेंड मेथड इज दैट कि किसी किसी की लास्ट में हैबिट होती है, तो हम यहाँ पर लास्ट में कुछ पेजेस को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए हल्का सा लीफ ऊपर हो गई ना ये, तो ये आपको पेज को पलटने में आसानी रखेंगे। ये हैबिट्स अगर हम शुरू से लेते हैं तो हमें रनिंग टाइम में बहुत हेल्पफुल होती हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि जब हम लिखना सीख जाएंगे तब हम नई हैबिट्स लेंगे, तो वो हैबिट आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि शुरू से सीखी हुई चीज ज्यादा बेनिफिटेड होती है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि कहीं से भी आपका पकड़ने का मेथड है, लीफ को एक्टिव रखिए कि आप पेज को स्मूथली पलट पाए। फिर ये ना हो कि डिक्टेशन के टाइम पे आप पेज भूल जाए, और ये इनिशियल स्टेज से ही आप स्टार्ट कीजिए ताकि इन फ्यूचर आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कॉपी किस तरह से मैनेज करनी है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट जब आप लिखें तो कहीं भी मत लिखें। ठीक है, मोस्टली होता है ना, आप कभी बेड पे बैठ के लिख रहे हैं, कभी जमीन पे बैठ के लिख रहे हैं, तो उससे क्या होता है हमारी ग्रिपिंग डाउन पड़ती है और आपकी बॉडी का एंगल भी सही नहीं आता। तो पोजीशन ऑफ राइटिंग, पोजीशन ऑफ राइटिंग, ठीक है, जब हम चेयर पे बैठते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमारी बॉडी स्ट्रेट होती है। तो उस समय पे क्या होता है हमारी पूरा जो वर्डन होता है हमारी बॉडी का वो स्ट्रेटली हम खुद ही वेयर किए होते हैं। पर जब हम झुक के लिखते हैं तो हमारा वर्डन हमारे हाथों पे आ जाता है। आप कभी ट्राई करके देखिए प्रैक्टिकली, तो क्या होगा जितना स्ट्रेट बैठ के लिखेंगे उतना आपके लिए बेटर है। आपका माइंड जो है वो भी स्ट्रेट फोकस में रहेगा और आप इजीली लिख पाएंगे। तो पोजीशन लिखने की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं भी कैसे भी नहीं, एक प्रॉपर पोस्चर में बैठ के लिखिए, अपनी बॉडी का वेट अपने ऊपर ही रखिए, कॉपी पे मत डालिए, जिससे कि आप इजीली अच्छे से लिख सकें। तो होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, जो कि शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनको शुरू से ही हैबिट में लेंगे आप। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि पेन एंड पेंसिल कैसे यूज करें। देखिए बेसिकली अगर आप बिगिनर हैं, हाउ टू यूज पेन और पेंसिल, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पेन यूज करें। बिगिनर्स के लिए पेन नहीं, आप किससे लिखेंगे, पेंसिल से। क्यों लिखेंगे पेंसिल से, देखिए जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो अगर मैंने क लिखा या ख लिखा, मैं लेटर चेंज करती हूँ, मैंने ग लिखा, तो देखिए का लाइट होता है, ग डार्क होता है। तो जब पेंसिल से आप लिखेंगे तो आप हल्के हाथ से पकड़ेंगे पेंसिल को, ठीक है। और शॉर्ट हैंड के लिए स्पेशली पेंसिल्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। स्टेनो पेंसिल करके मांगेंगे तो वो इजिली आपको उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी जो लेड होती है वो लाइट होती है। तो जब आप उनको हल्के हाथ से पकड़ेंगे, देखिए HB पेंसिल अगर आप लेते हैं तो वो क्या होता है एक्स्ट्रा डार्क होती है, ठीक। तो उस पेंसिल से जब आप लिखेंगे तो लाइट और डार्क डिफाइन नहीं होंगे, है ना। और जब आप स्टार्टिंग स्टेज से लाइट और डार्क डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आप वर्ड्स को समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने फाइनली वहां पर लिखा क्या है। और जब शब्द नहीं समझ में आएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए पेंसिल यूज करनी चाहिए इन द स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है। जब आप मतलब एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं उस समय पे आप पेन यूज कर सकते हैं। आप जो फाउंटेन पेन आते हैं, जो पहले इंक वाले चलते थे, वो तो अब इतना ज्यादा चलन में नहीं है, बट उनके एडवांस फॉर्मेट आते हैं। या फिर आप यूज एंड थ्रो जो एक पेन आते हैं ना पतले पॉइंट के, आप उनको यूज कर सकते हैं, बट वो एडवांस लेवल में, और वहां पे भी आपकी एक्यूरेसी मस्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर बिगिनर है तो डोंट यूज पेन, यू हैव टू यूज पेंसिल। आपकी ग्रिपिंग उसी से बनेगी, आपकी स्पीड उसी से बनेगी, ठीक है। तो पेंसिल यूज कीजिए ताकि आप स्मूथली लिख पाए। और पेंसिल को कभी भी बहुत टाइटली मत पकड़िए। जैसे पेन पकड़ते ना, वो टाइट फॉर्मेट में पेन को पकड़ते हैं, तो वैसे नहीं पकड़ेंगे, आप हल्के हाथ से पकड़ेंगे। तो हल्के हाथ से पकड़ेंगे तो लाइट और डार्क डिफाइन कर पाएंगे। अभी इवन मैं मार्कर से भी लिख रही हूँ तो भी मैं लाइट और डार्क डिफाइन कर पा रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने पेन की लिफ्ट हल्की रखी है, इसको हल्के हाथ से पकड़ा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको हल्के हाथ से पकड़ेंगे, ठीक है। तो पेन यूज नहीं करेंगे, पेंसिल यूज करेंगे बिगिनर्स, स्पेशली बिगिनर्स। तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और कैसे पकड़ना है, हल्के हाथ से पकड़ना है। जितनी आप अपनी बॉडी का वेट बॉडी पर और हाथ को हल्का रखेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आप लिख पाएंगे।
दूसरी चीज होती है हाथ को बहुत ज्यादा उठा उठा के नहीं लिखना चाहिए कि हमने यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। आपको कम हाथ उठाना चाहिए और पास पास शब्दों को बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है ताकि आपकी ग्रिपिंग जल्दी बने और आप एक अच्छी ग्रिप मैनेज कर पाए। तो होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद आपका जो पॉइंट आता है दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। लोग अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो बेसिकली आपको ये कहा जाता है कि आप इस एक्सरसाइज की 5 to 6 पेज प्रैक्टिस कीजिए या फिर आप एक कॉन्सोनेंट को कम से कम 5 पेज में रेगुलरली बनाइए। बट कैन यू थिंक दैट कि अगर आप उस कॉन्सोनेंट को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका मोटिव क्या है? अगर हम आपको कह रहे हैं कि इसको 5 पेज बनाइए या 6 पेज बनाइए तो उसका मोटिव क्या है? मोटिव ये होता है बेसिकली कि हम आपको वो लेटर जो बताया है आपको उसको रिकॉल कराना चाहते हैं। देखिए एक नई लैंग्वेज जब आप सीख रहे हो, देखिए का बनाना जब शुरू किया था, कैन यू इमेजिन कितने पेजेस भरे थे? पहले इस तरह से बनाना सीखा, फिर डंडा खींचना सीखा, फिर इसको इस तरह से बनाना सीखा और शायद 4-4, 5-5 पेज से भी ज्यादा भरा था अपने बचपन में। ठीक है, तो वो स्टेज थी। बट आज आपको पूरा का बनाना आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि आपने इतना प्रैक्टिस किया है। सेम उसी तरह से शॉर्ट हैंड के जो लेटर्स होते हैं वो आपको बाय हार्ट कराना है। तो बाय हार्ट कराने के लिए हम कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको ड्रॉ करें। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि 4 से 5 पेज लिखिए। बट एक चीज और इम्प्रूव करूंगी, अगर मेरा आपने ट्यूटोरियल फर्स्ट वीडियो देखा होगा जहां पर मैं आपको चार्ट के थ्रू ये व्यंजन एक्सप्लेन किए थे, तो मैंने आपको कनेक्ट करके पढ़ाया था। जब आप कोई भी चीज को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाती है और आपको वो लेटर्स जल्दी याद हो जाते हैं। तो एक होता है कि अब सिंपल है, अगर मैंने कहा 5 पेज लिखो तो आप लिख तो लाओगे लेकिन आपका लेवल वो नहीं होगा जो उस लेटर को चाहिए होगा। तो क्या होगा, आप लेटर कैसे बनाएंगे? 5 पेज भरने हैं ना आपको, तो आप लेटर कैसे बनाओगे? का बनाना है, अभी यहाँ जा रहा, यहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ठीक है, कहीं भी मैनेज हो रहा, इस तरह से बनाएंगे। तो ये कोई मेथड नहीं हुआ ना लिखने का। हमारा मोटिव तो ये था कि हम आपको ये बाय हार्ट कराएं कि आप अगर आंख बंद करके भी लिखना चाहो तो आपको पता हो कि आप का कैसे बनाओगे। बट आप क्या कर रहे हो, इसको नॉर्मल मतलब रफली लिखते जा रहे हो। तो वो मेथड नहीं है। आप मत बनाओ 5 पेज, ठीक है, बट आप अगर 1 पेज भी बना रहे हो और उसको सीरियसली बना रहे हो तो वो पक्का वर्क करेगा। और उसको कनेक्ट करके बनाइए, चीजों को लिंक करके याद कीजिए। ठीक है, इट मे बी कि अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे वहां पर आपको जो भी बताया गया होगा उससे लिटिल बिट डिफरेंस है, बट मैं यही एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपने स्टूडेंट पे और नो डाउट एक अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं अगर उन्हें बाउंड करूंगी कि इसको 100 पेज बनाओ या 25 पेज बनाओ तो वो एक अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ ठीक है, ये चीजें याद करके ही आती हैं, बट याद करने के लिए समझ का होना बहुत जरूरी है। एंड जब आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो आप मैच्योर लेवल पे होते हैं, वहां पर रटना नहीं होता, क्रैमिक आपको उसको रटना नहीं है, आपको उसको समझना है। तो इसलिए मोटिव यही होता है, अगर आपको 5 पेज 6 पेज कहा जा रहा है कि आपको वो लेटर याद हो जाए कि अगर पी बनना है तो आपका डायरेक्शन या इसी तरह से बने, आपको डी बनाना है या तो इस तरह से आए, मतलब हर लेटर इक्वल आए, ना छोटा ना बड़ा और एक सी लेंथ का डिफाइन है। तो समझ गए ना कि क्वालिटी मस्ट है, नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी में पेजेस भर दोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो निल है, उसका कोई रोल नहीं है, बेकार है। तो इसलिए मेंटेन द क्वालिटी। समझ गए ना मैं क्यों आपको फोकस करती हूँ कि आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए। बिकॉज जब क्वालिटी अच्छी होगी ना, आप मार्केट में भी चीज लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक ही सी चीजें होती हैं बट क्वालिटी में डिफरेंस होता है ना। आप बेटर क्वालिटी लेते हो, क्यों? क्योंकि आपको बेटर रिजल्ट चाहिए होता है। तो व्हाई यू डू दिस एक्सपेरिमेंट फॉर शॉर्ट हैंड, वहां भी तो आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो क्वालिटी वर्क कीजिए, नॉट क्वांटिटी। ठीक है, होप अभी अच्छे से समझ गए होंगे आप कि क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो खाली पेज मत भरिए। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो भी आउटलाइन आप बनाते हैं, किसी भी तरह की आउटलाइन आप बनाइए, आप आउटलाइन को समझ के बनाइए। आपने जितने रूल्स किए हैं फॉलो द रूल्स।
ठीक है, आपने जो भी रूल्स किए, हमने कई सारे बिगनिंग से लेके एडवांस तक के कई सारे रूल्स हमने मैनेज किए। तो अगर आप कोई आउटलाइन बनाते हैं तो उस आउटलाइन को समझिए। देखिए इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या मिलते हैं आपको, ग्रामर लॉस, एंड हिंदी में अगर हम बात करें तो हमें मिलते हैं शब्द चिन्ह। ठीक है, तो इनमें क्या है, बेसिकली ये होते हैं फिक्स वर्ड। किसी भी एक वर्ड के लिए एक सिंबल डिफाइन कर देते हैं जिसके थ्रू हम उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये आपके बनाए गए हैं। जैसे कि अगर मुझे द्वारा लिखना है तो मुझे पता है रा की व्यंजन रेखा अरब द लाइन है। अगर मुझे यहाँ पर टू बी लिखना है तो मुझे पता है कि वो क्रॉस द लाइन है, बी की व्यंजन रेखा। ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट लाइन। तो इस तरह से मैंने मैनेज करते हैं। ओके, तो सेम एज अगर उसमें लिटिल बिट अगर आप कोई अपनी तरफ से बना दे, जैसे कि मैं राष्ट्र का अगर बनाती हूँ तो मुझे पता है मैं ऐसे बनाती हूँ। अब वो राष्ट्र हो, राष्ट्रभाषा हो, राष्ट्रगान हो, इन्हीं से लिंक होके बनता जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज आप बना रहे हैं आप उसको समझिए। अगर आप मेरे चैनल पे भी आते हैं तो आपको स्मार्ट आउटलाइन, एडवांस आउटलाइन, कई सारे कंसेप्ट मिलते हैं। मैं आपको हर रूल बताती हूँ। मैं आपको ये बताती हूँ कि वो शब्द बन कैसे रहा है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसको ड्रॉ कीजिए। एक आउटलाइन का कंसेप्ट तो आपको मिल ही गया ना कि किस तरह से बन रही है। जब आप उसको खुद से समझ के बनाएंगे ना तो नो डाउट इट्स इफेक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग। वो फिर ये नहीं होगा कि 1 महीने 2 महीने के लिए आपके माइंड में सेट है उसके बाद वॉश आउट हो गए। वो एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगी आपको। मतलब कभी भी बनाएंगे उसमें लिटिल बिट आप चेंज भी करेंगे बट यू अंडरस्टैंड कि आपने क्या बनाया है वहां। तो इसलिए जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करके ही आप शब्द चिन्हों को ड्रॉ कीजिए, तो आपको एक बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा आपकी शॉर्ट हैंड में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सिमिलर आउटलाइन होते हैं, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो सिमिलर है। इवन हिंदी में ये बहुत बड़ा सीन होता है कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो सिमिलर आउटलाइन के होते हैं। तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप साउंड के थ्रू उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल है, अगर इतना का शब्द है, ठीक है, इतना, इतनी, इतने, अब ये सिंबल्स आ रहे हैं हमारे। हम और ज्यादा क्लियरिटी के लिए साउंड दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेस साउंड लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम अंडरस्टैंडिंग है। आप सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस साउंड को डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको शब्द बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपने वहां पर क्या बनाया है। और जब शब्द अच्छे से समझ में आएगा तो एक्यूरेसी का जो लेवल होता है ना हमारा, वो मेंटेन हो जाएगा। और शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी मस्ट है। मतलब जितना अच्छा लिखोगे उतना ही अच्छा पढ़ पाओगे, उतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। आप जितना अच्छा इसको समझ के करोगे आप अच्छे स्टेनोग्राफर बनोगे। आप अच्छी तरह से शॉर्ट हैंड को लिख पाओगे, समझ पाओगे, पढ़ पाओगे और एक एक्यूरेट रिजल्ट दे पाओगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। बिगिनर्स तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से फोकस करें कि उनको कैसे मैनेज करना है। ये नहीं कि कितने पेज लिखना है, कितना काम करना है, किस तरह से बैठना है, पेंसिल कैसे पकड़नी है, कॉपी कैसे पकड़नी है। होप मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे अब देखिए नेक्स्ट जो रूल है, इवन आज मैं इतना ही रखूंगी, ये लास्ट रूल बता के फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की रूल्स को इंक्लूड करूंगी, कोशिश करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया वीडियो डीपली समझाने में। तो देखिए जब भी आप शॉर्ट हैंड में मोर प्रैक्टिस, मोर स्पीड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मोर प्रैक्टिस, हाई स्पीड। ठीक है, अब मोर प्रैक्टिस, अभी तो मैंने कहा था कि आप क्वालिटी प्रैक्टिस कीजिए, अब मैं कह रही हूं मोर प्रैक्टिस, मोर स्पीड। देखिए हर चीज का एक शेड्यूल होता है, एक टाइम होता है जब आप अपनी शॉर्ट हैंड लिखते हैं। जब हम शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कभी भी लिखें और कभी भी उसको फाइनल करें। देखिए एक बिल्कुल रियल एक्सीडेंट है एक स्टूडेंट का, जो कि बेचारे ने मुझे शेयर किया था। अभी हमारे वहां पर उत्तराखंड में वैकेंसीज आई थी, तो वहां पर इंग्लिश स्टेनो मांगी हुई थी। ड्यूरिंग लॉकडाउन हर जगह सब कुछ बंद था, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा रहा था, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बंद थे। अभी भी सिचुएशन वैसी ही है, कोई बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं है। तो क्या हो रहा था कि उस बच्चे ने पहले शॉर्ट हैंड को पिटमैन मेथड से सीखना शुरू किया। शॉर्ट हैंड में कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे पिटमैन, जॉर्ज, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं न्यू एरा करके भी एक है, और अगर मैं वैसे बात करूं
हिंदी की तो ऋषि प्रणाली, श्रृंग प्रणाली, विशिष्ट मेथड, मानक, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अलग अलग मेथड थे। तो उस स्टूडेंट ने 1 महीने तक पिटमैन मेथड से शॉर्ट हैंड सीखी। शॉर्ट हैंड स्टार्टिंग में लिटिल बिट टफ होती है, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है तो वो टफ लगती है। किसी ने उसको सजेस्ट किया कि आप पिटमैन नहीं सीखो, आप जॉर्ज सीखो, वो ज्यादा इजी है। अब वो 1 महीना जो उसने उस पर स्पेंड किया, उसके बाद वो गया जॉर्ज शॉर्ट हैंड सीख रहा है। प्रॉब्लम क्या आई कि जो वहां उसने सीखा उधर लिटिल बिट तो डिफरेंस होना ही होना है, मेथड अलग है तो कुछ ना कुछ तो अंतर हो गई। तो उसको वो सारी चीजें बहुत टफ हो गई। तो एक जो सिंपल फॉर्मेट था वो उसके लिए टफ हो गया। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो मेथड आप सिलेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट आप उसको एग्जामिन कर लीजिए कि हाँ मुझे इसी मेथड से शुरू करना है। ठीक है, अगर प्रॉपर मेथड नहीं होगा, क्योंकि देखिए स्पीड भी तभी बनेगी जब आपने प्रॉपर सीखी होगी, और उसके लिए मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने सही मेथड से सीखा है, कंसेप्ट कोई भी हो, ठीक है, अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड की बात करें, आप ऋषि से सीखे, आप वशिष्ठ से सीखे, आप मानक से सीखे, कोई भी मेथड हो, हर मेथड का मोटिव ये होता है कि स्टूडेंट स्पीड बनाए। ठीक है, स्पीड मैनेज करे। तो स्पीड तभी मैनेज होगी जब आपको सिंसियरिटी से सीखेंगे, प्रैक्टिस के साथ करेंगे, ना कि आप स्विच करते रहें कि ये नहीं करते हैं दूसरी शॉर्ट हैंड करते हैं, ये नहीं करते हैं दूसरी शॉर्ट हैंड करते हैं। उससे कुछ नहीं होना है, आप वहीं उसी सर्किल में घूमते रहेंगे और आपको कोई बेनिफिट नहीं होना है। ठीक है, तो बेटर थिंग इज दैट कि आप एक मेथड सिलेक्ट करें, फिर कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, क्योंकि प्रॉपर एक लैंग्वेज में पूरी शॉर्ट हैंड की स्पीड बनाने में आपको कम से कम 1 साल लगता है, क्योंकि एग्जाम में एक्यूरेट स्पीड मांगती है। रूल्स होने में 3 साढ़े 3 महीने, इससे ज्यादा टाइम कहीं नहीं लगना है, चाहे आप कोई भी मेथड कीजिए। बट उसकी जो ग्रिपिंग है, जो हम कहते हैं फिनिशिंग लाइन पे लाने के लिए आपको इतना टाइम लगता है, ताकि आप एक्यूरेट स्पीड मैनेज कर पाए एग्जाम वाली। ठीक है, तो अब मेथड चेंज करते रहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज एक मेथड सीखा फिर दूसरे मेथड पे स्विच किया और प्रैक्टिस भी वेस्ट जाएगी। तो ऐसा मत कीजिए, कोई भी एक मेथड फॉलो कीजिए और उसको ऑनेस्टली मैनेज कीजिए। ऑनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये वर्ड मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, बट रियली इट्स ट्रूथ एंड इट वर्क्स। जब आप ऑनेस्टी के साथ में अपनी शॉर्ट हैंड को सीखेंगे, करेंगे, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि उसको ऑनेस्टी के साथ मैनेज करें, मेथड डिफाइन करें। मेथड डिफाइन करने के बाद में आप प्रैक्टिस करें, देन आप अपनी स्पीड लेवल पे आए। एक रात में स्पीड नहीं बनती। आप सोचें कि आज आपने शॉर्ट हैंड शुरू किया, अगले महीने से स्पीड पे आ जाए, नॉट पॉसिबल। स्टेप बाय स्टेप होता है भाई। बिगिनर लेवल पे तो आइए, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। बिगिनर के भी 3 लेवल होते हैं, पहले 40 मेंटेन करेंगे, फिर 60 मेंटेन करेंगे, देन 70 मेंटेन करेंगे। आप कहिए आज 40 कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल? तो इसलिए कोशिश कीजिए पहले एक मेथड मेंटेन कीजिए, आफ्टर दैट उस पर वर्क कीजिए। और ये जितने भी रूल्स अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको कॉपी कैसे यूज करना है, पेंसिल कैसे यूज करना है, क्वालिटी क्राइटेरिया आपको डिफाइन किया है, आपको थोड़ा शब्द चिन्हों का आउटलेट दिया है। आफ्टर दैट प्रैक्टिस मेथड। देखिए, एक जगह बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, एक रूल के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है दिन में कभी भी बैठ जाते हैं। अगर आप एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवन अगर आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियस आप कोई ना कोई एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप एक एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय पे आपका लर्निंग शेड्यूल है, उसी शेड्यूल में से एक क्वालिटी टाइम निकालिए और उस क्वालिटी टाइम पे अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एक रूटीन बने और आप उस रूटीन के अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर पाए और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। क्योंकि धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। कोई आपसे झूठ कहे कि 30 दिन में शॉर्ट हैंड सीख लो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैं ही आपसे अगर कहती हूँ कि अरे आप ये कोर्स करो, 30 दिन में आपको शॉर्ट हैंड आ जाएगी, कैसे पॉसिबल है? रूल्स आ जाएंगे, इट इज ट्रुथ, रूल्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको ज्यादा टाइम में मैनेज करेंगे। बट प्रॉब्लम ये होगी कि जब हम जल्दी जल्दी करेंगे तो चीजें स्किप होने लगेंगी। हम तो रूल्स कवर अप कर लेंगे, बट आपकी प्रैक्टिस उसको कवर अप नहीं कर पाएगी। तो प्रैक्टिस मस्ट है, बट एक रूटीन प्रैक्टिस मस्ट है। ऐसा नहीं कभी भी कर लिया। तो होप ये जो भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, आज मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये बिगिनर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एडवांस लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इनको फॉलो कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, फ्रिक्वेंटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको शॉर्ट आउट करूंगी। एंड गाइस, आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर डिक्टेशन, स्पीड,
ठीक है, आपकी अलग अलग स्पीड की डिक्टेशन है, स्मार्ट आउटलाइन है, एडवांस आउटलाइन के वीडियोस अपलोडेड हैं, तो उनको प्रैक्टिस में लीजिए, उनको करिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बने। सेकेंड थिंग इज दैट इन रूल्स को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताया है, डेफिनेट आपकी स्पीड पे ग्रिपिंग आएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपकी हेल्प के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है किसी आउटलाइन से, आप सीधे सीधे वहां पर लिख सकते हैं, मुझे टाइम मिलते ही मैं वो आउटलाइन आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिएगा, चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर अ न्यू वीडियो। थैंक यू।